रात के 2:47 बजे, जब पूरा देश गहरी नींद में था। सीमा के उस पार कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी किसी को भनक तक नहीं थी। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ऑलरेडी मूव कर चुकी थी। सिग्नल्स ऑफ कम्युनिकेशन साइलेंट। मिशन सीक्रेट था। लेकिन यह कोई ऑर्डिनरी ऑपरेशन नहीं था। यह था जवाब। कुछ दिन पहले एक ऐसी घटना हुई थी जिसने पूरे देश को हिला दिया, और आज भारत चुप नहीं रहने वाला था। ऑपरेशन सिंदूर शुरू हो चुका था। कश्मीर की वादियां हमेशा से शांति और खूबसूरती का प्रतीक रही हैं। सुबह की हल्की धूप, हरे भरे पेड़ और ठंडी हवा। पहलगाम, जहां जिंदगी बिल्कुल सामान्य थी। पर्यटक घूम रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, परिवार खुश थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही देर में सब कुछ बदलने वाला है। कभी कभी सबसे शांत जगहों पर सबसे बड़ा तूफान आता है, और आज वो तूफान बस आने ही वाला था। सब कुछ सामान्य था, और फिर एक जोरदार धमाका। कुछ ही सेकंड्स में पूरा माहौल बदल गया। धुआं, चीखें और हर तरफ अफरा तफरी। लोग भाग रहे थे, कोई अपने परिवार को ढूंढ रहा था, घायल जमीन पर पड़े थे और मदद के लिए पुकार रहे थे। यह सिर्फ एक हमला नहीं था, यह मासूम जिंदगियों पर वार था। कई लोग वहीं पर हमेशा के लिए खामोश हो गए। इस हमले ने पूरा देश हिला दिया। अब सवाल सिर्फ एक था, क्या भारत इस बार भी चुप रहेगा, या फिर आने वाला जवाब इतिहास बदल देगा? हमले के बाद सिर्फ धुआं नहीं था, बल्कि टूटे हुए सपने थे। सड़कें जो कुछ देर पहले जिंदा थीं, अब खामोश हो चुकी थी। घायल लोगों को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। डॉक्टर्स अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे हर एक जान बचाने की, लेकिन हर कोशिश कामयाब नहीं होती। कई परिवारों ने अपने अपनों को खो दिया। घर जहां हंसी गूंजती थी, अब वहां सिर्फ सन्नाटा था। मां का बेटा, किसी का पिता, किसी का भाई अब कभी वापस नहीं आने वाला था। इस दर्द ने पूरे देश को एक कर दिया, और अब यह सिर्फ शोक नहीं था, यह बन चुका था गुस्सा, और यह गुस्सा जवाब मांग रहा था। हमले की खबर कुछ ही घंटों में पूरे देश में फैल गई। हर टीवी चैनल, हर मोबाइल स्क्रीन, सिर्फ एक ही खबर। लोगों के अंदर गुस्सा था, और यह गुस्सा अब छुप नहीं रहा था। सड़कों पर लोग उतर आए, हाथों में तिरंगा, आंखों में आंसू और दिल में गुस्सा। हर जगह एक ही आवाज, बदला चाहिए। लेकिन यह सिर्फ गुस्सा नहीं था, यह एकता थी। पूरा देश एक साथ खड़ा था। अब यह सिर्फ एक हमला नहीं रहा, यह बन चुका था पूरे भारत का सवाल, और अब सरकार और सेना पर दबाव साफ था। कुछ बड़ा होने वाला था, बहुत बड़ा। देश में बढ़ते गुस्से के बीच दिल्ली में एक और कहानी शुरू हो चुकी थी। बंद दरवाजों के पीछे हाई लेवल मीटिंग्स चल रही थी। आर्मी, एयरफोर्स, इंटेलिजेंस एजेंसीज सब एक ही टेबल पर थे। हर ऑप्शन पर चर्चा हो रही थी। डिप्लोमैटिक प्रेशर, लिमिटेड रिस्पॉन्स या फुल स्केल एक्शन। लेकिन इस बार फैसला अलग था। अब सिर्फ जवाब नहीं देना था, बल्कि मैसेज देना था। टारगेट आइडेंटिफाई किया गया, स्ट्रैटेजी फाइनल हुई। रिस्क हाई था, लेकिन फैसला हो चुका था। इंडिया स्ट्राइक करेगा। ऑपरेशन सिंदूर ऑफिशियली अप्रूव कर दिया गया। अब काउंटडाउन शुरू हो चुका था, और पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। ऑपरेशन सिंदूर अब ऑफिशियली शुरू हो चुका था, लेकिन इस मिशन की असली ताकत गोलियों में नहीं, जानकारी में थी।
इंटेलिजेंस एजेंसीज दिन रात काम कर रही थीं। सैटेलाइट इमेजेस, ड्रोन सर्विलेंस, इंटरसेप्ट्स, हर डेटा को केयरफुली एनालाइज किया जा रहा था। टारगेट क्लियर होना जरूरी था क्योंकि ये कोई ब्लाइंड स्ट्राइक नहीं थी। मल्टीपल लोकेशंस स्कैन की गई, मूवमेंट ट्रैक किया गया और फिर फाइनल टारगेट्स आइडेंटिफाई हो गए। ऐसी जगहें जहां से हमले प्लान किए जाते थे, जहां खतरा पैदा होता था। अब कोई डाउट नहीं था, टारगेट लॉक्ड। अब बारी थी अटैक की तैयारी की। टारगेट्स लॉक हो चुके थे, अब बारी थी तैयारी की। इंडियन आर्म फोर्सेस हाई अलर्ट पर आ चुकी थी। एयर बेसेस, कमांड सेंटर्स सब एक्टिवेट हो चुके थे। फाइटर जेट्स रनवे पर रेडी खड़े थे, वेपन्स लोड हो रहे थे, हर सिस्टम बार बार चेक किया जा रहा था। आर्मी यूनिट्स स्ट्रेटेजिक पोजीशंस ले चुकी थी, कम्युनिकेशन सिक्योर था और हर मूवमेंट परफेक्ट कोऑर्डिनेशन में थी। लेकिन ये सिर्फ मशीन्स नहीं थीं, ये थे वो लोग जो जानते थे कि इस मिशन से वापस आना भी मुश्किल हो सकता है। फिर भी हर सोल्जर रेडी था, क्योंकि ये सिर्फ एक मिशन नहीं था, ये था देश का जवाब। अब सब कुछ तैयार था, बस एक आदेश का इंतजार था। हर तैयारी पूरी हो चुकी थी, अब बारी थी फाइनल ब्रीफिंग की। एक कमरे में पायलट्स और ऑफिसर्स एक साथ बैठे थे। सामने स्क्रीन पर पूरे मिशन की डिटेल दिखाई जा रही थी। एंट्री रूट, टारगेट कोऑर्डिनेट्स, टाइमिंग, हर चीज एक्सप्लेन की जा रही थी। कहां से जाना है, कितनी ऊंचाई पर उड़ना है और कब अटैक करना है। एक छोटी सी गलती पूरे मिशन को खतरे में डाल सकती थी। लेकिन इन पायलट्स के लिए ये सिर्फ इंस्ट्रक्शंस नहीं थे, ये जिम्मेदारी थी। ब्रीफिंग खत्म हुई, कमरे में सन्नाटा था, लेकिन हर किसी को पता था अब जो होने वाला है वो इतिहास बनेगा। और अब मिशन शुरू होने वाला था। रात गहरी हो चुकी थी और उसी अंधेरे में इंडियन फाइटर जेट्स आसमान में आगे बढ़ रहे थे। कम्युनिकेशन साइलेंट था, सिग्नल ऑफ, हर चीज स्टेल्थ मोड में। लाइन ऑफ कंट्रोल अब ज्यादा दूर नहीं थी। हर सेकंड रिस्क बढ़ रहा था। पायलट्स पूरी तरह फोकस्ड, ऑल्टीट्यूड, स्पीड, डायरेक्शन सब कुछ परफेक्टली कंट्रोल में। और फिर जेट्स ने लाइन ऑफ कंट्रोल पार कर ली। अब वो एनिमी टेरिटरी में थे। नीचे अंधेरा, ऊपर सन्नाटा, लेकिन खतरा हर तरफ। एनिमी रेडार कभी भी डिटेक्ट कर सकता था और अगर ऐसा हुआ तो वापस लौटना मुश्किल हो जाता। लेकिन अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। टारगेट अब सामने था, वही जगह जहां से खतरा पैदा होता था। बालाकोट नहीं, अब ये था ऑपरेशन सिंदूर का लक्ष्य। पायलट्स अटैक पोजीशन में आ चुके थे, सिस्टम्स लॉक हो चुके थे, टारगेट्स क्लियरली विजिबल थे। और फिर फाइनल कमांड मिला, फायर। फाइटर जेट से प्रिसीजन स्ट्राइक्स लॉन्च हुए। मिसाइल्स सीधे टारगेट की तरफ बढ़े, बिना किसी डिले के। कुछ ही सेकंड्स में भयंकर धमाके, पूरी लोकेशन आग और धुएं में घिर गई। टारगेट्स कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुके थे। एनिमी को संभलने का मौका भी नहीं मिला। यह अटैक रैंडम नहीं था, यह था परफेक्टली प्लान्ड जवाब। लेकिन अब सबसे मुश्किल हिस्सा बाकी था, वापसी। स्ट्राइक होते ही दुश्मन अलर्ट हो चुका था। अलार्म्स बजने लगे, रेडार स्क्रीन्स सिग्नल से भर गईं, हर तरफ पैनिक। एयर डिफेंस सिस्टम्स एक्टिवेट हो गए, मिसाइल यूनिट्स रेडी पोजीशन में आ गए और जवाब देने की तैयारी शुरू हो गई। इंडियन जेट्स अब एनिमी रडार पर आ चुके थे और अब वो टारगेट बन चुके थे। ग्राउंड से मिसाइल्स लॉन्च हुए, आसमान में तेज रोशनी और खतरनाक पीछा, हर सेकंड जानलेवा
पायलट्स एक्सट्रीम मैन्यूवर्स कर रहे थे, स्पीड मैक्स, डायरेक्शन चेंज, हर मूव सर्वाइवल के लिए। यह सिर्फ एक एस्केप नहीं था, यह था जिंदगी और मौत के बीच का खेल। क्या इंडियन जेट्स इस खतरे से बच पाएंगे या यह मिशन यहीं खत्म हो जाएगा? मिसाइल्स अब भी उनका पीछा कर रही थी। हर सेकंड खतरा बना हुआ था, लेकिन पायलट्स हार मानने वाले नहीं थे। शार्प टर्न्स, सडन डाइव्स, काउंटर मेजर्स डिप्लॉयड, हर मूव परफेक्ट टाइमिंग के साथ। और फिर मिसाइल्स टारगेट मिस कर गई। इंडियन जेट्स तेजी से आगे बढ़ते रहे, डिस्टेंस धीरे धीरे बढ़ने लगा, खतरा अब पीछे छूट रहा था। और फिर एक एक करके सभी जेट्स इंडियन एयरस्पेस में वापस आ गए। मिशन सक्सेसफुल था और सबसे बड़ी बात, सभी पायलट्स सुरक्षित थे। लेकिन इस स्ट्राइक का असर अब पूरी दुनिया देखने वाली थी। सुबह होते ही दुनिया ने एक खबर सुनी, इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर एग्जीक्यूट कर दिया है। इंटरनेशनल मीडिया, गवर्नमेंट्स, एक्सपर्ट्स, हर जगह बस इसी की चर्चा। यह सिर्फ एक मिलिट्री स्ट्राइक नहीं था, यह एक क्लियर मैसेज था कि भारत अब सिर्फ रिएक्ट नहीं करता, भारत प्रोएक्टिवली जवाब देता है। यह ऑपरेशन इंडिया की नई स्ट्रैटेजी दिखाता था, प्रिसीजन, स्पीड और कंट्रोल। दुनिया समझ चुकी थी यह नया भारत है, एक ऐसा देश जो अपने लोगों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। लेकिन इस कहानी का अंत सिर्फ जीत नहीं है, बल्कि एक याद है। हर जीत के पीछे कुछ कहानियां छुपी होती हैं, कुछ बलिदान जो कभी हेडलाइंस में नहीं आते। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक मिशन नहीं था, ये उन लोगों के लिए जवाब था जो बेगुनाह थे, जो अब हमारे बीच नहीं है। ये उनके लिए न्याय था, और उन सोल्जर्स के लिए जो बिना किसी डर के देश के लिए खड़े रहते हैं, जिनके लिए देश सबसे पहले आता है। इंडिया सिर्फ एक देश नहीं, एक भावना है, एक वादा है कि हम अपने लोगों की रक्षा करेंगे हर कीमत पर। यह है न्यू इंडिया और यह है ऑपरेशन सिंदूर।